नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राठौर मैथ सेंटर और मैं हूं आर.के. राठौर जी। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथी, आज के इस नए वीडियो में आज रेशियो का पार्ट 3 है ना, रेशियो का पार्ट 3 मैं लेकर आया हूं, जिसमें मैं बात करूं तो पार्ट 1 में मेरा पूरा रेशियो के ऊपर थ्योरी था, जिसमें मैं रेशियो का इंपॉर्टेंट 4 टर्म्स बताए थे, है ना, 4 तथ्य बताए थे। पार्ट 2 जो मेरा आया वो 4 तथ्य का क्या था, सॉल्यूशन था, उस पर क्वेश्चन आधारित था और उसी से रिलेटेड आज क्वेश्चन मैं आगे लेकर बढ़ूंगा। तो अर्थात मैं कह सकता हूं कि पार्ट 3 में जो होने वाला है वो क्वेश्चन ही होने वाला है, ठीक है ना। चलिए, बेसिक तरीके से पूरे रेशियो को सीखने के लिए मिलेगा आप लोग को, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, जिसमें आपको आसानी से समझ में चीजें आएगी, है ना। आज एक ही क्लास है, जो एक ही कॉन्सेप्ट दूंगा मैं, उसी पे पूरा आधारित क्वेश्चन होगा। जैसे मेरा क्या कहता है बाबू, यहाँ पर ध्यान देना, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यदि कोई संख्या है ना, लिखा हुआ रहेगा, यदि कोई संख्या, जैसे मान लेता है मैं कोई संख्या क्या है, ए है ना। अब ए का 5%, ए का बाबू कितना 5%, ठीक है। ए का 5% बराबर बोलेगा बी का 20%। ए का 5% बराबर है कितने का, बी के 20% के बराबर है, ठीक है ना। क्या हुआ, तो ए का 5% इक्वल टू बी का कितना है 20%। अब यहां से हमें क्या पूछा जाता है, पूछा ये जाएगा कि बताइए ए रेशियो बी क्या होगा, है ना। ए रेशियो बी क्या होगा मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, है ना। इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है ना, पर मैं आपको जो अच्छे तरीके हैं, जो आसानी से निकल जाए, वो तरीके की बात करता हूं। तो प्रतिशत से प्रतिशत को पहले काट दोगे और 5 का टेबल पर होगे 4 बार, तो ये 20 भी कट जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब याद रखना मेरे पे, है ना, याद रखना कि जब, देखो मैं लिख देता हूं, जब दो या दो से अधिक राशियां, है ना, आपस में बराबर के रूप में हो, बराबर के रूप में हो, तो, है ना, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, एलसीएम विधि का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, एलसीएम विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। देखो, मैं यहां से 2-3 चीजें बोलता हूं, जो आपको अच्छा लगे वो कॉपी में लिख लेना मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। जब दो राशि आपस में बराबर के रूप में हो, है ना, एक सेकेंड, चलिए, तो जब दो राशि आपस, देखो यहाँ क्या लिखे हैं, जब दो या दो से अधिक राशि, मतलब 2 राशि भी हो सकता है बराबर में, 3 राशि भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मैं अभी बात कर रहा हूं जब 2 राशि बराबर हो। बेटा, जब 2 राशि आपस में बराबर के रूप में हो और रेशियो प्रकट करना हो तो कुछ नहीं करना है, कोएफिशिएंट को उलट देना है, अर्थात ये 4:1 हो जाएगा, है ना। 4 अनुपात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो इधर कुछ नहीं तो क्या बचा था, 1 बचा था, और इधर कितना था, 4। बस इसको सिर्फ उलट देना है, 4 को बाएं तरफ लाना है और 1 को दाएं तरफ भेज देना है, अर्थात आपका रेशियो क्या हो गया बाबू, 4:1 हो गया, 4:1 हो गया। फिर से समझोगे मैं क्या बोल रहा हूं, पे आपसे बोलेगा पहली राशि का 20%, पहली राशि का 20% बराबर है बेटा दूसरी राशि के 15% के, दूसरी राशि के 15% के। मैं क्या बोल रहा हूं, आप कहोगे सर एलसीएम विधि का आपने प्रयोग नहीं किया, है ना, एलसीएम विधि का प्रयोग आपने नहीं किया। तो मेरे प्यारे भाई, एलसीएम विधि का भी प्रयोग हम लोग करेंगे, आप अस्थिर रहो, सीखो पहले, ठीक है ना। बेटा देखो, प्रतिशत से प्रतिशत का जाएगा, कट जाएगा, 5 से काटोगे ये 3 बार में कट जाएगा, और 5 से काटोगे ये 4 बार में कट जाएगा। बोलो हाँ या ना, कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में। अब हमसे क्या पूछा गया था बेटा, पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो पूछा गया। पहली संख्या और दूसरी संख्या का क्या पूछा गया, रेशियो पूछा गया। और मैंने क्या बोला कि जब 2 राशि आपस में बराबर में हो, है ना, कॉपी में लिखो, जब 2 राशि
आपस में बराबर के रूप में हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसके मान को उसके व्युत्क्रम लिखते हैं ना, उल्टा लिखते हैं। तो 4 जो देखो पहली संख्या की तरफ था वो दूसरी संख्या की तरफ जाएगा, जो दूसरी संख्या की तरफ था वो पहली संख्या की तरफ आएगा, और ये हो गया आपका आंसर, है ना। 3 अनुपात कितना बेटा, 4, 3 अनुपात 4। अब जिन मेरे प्यारे बच्चों को एलसीएम विधि लगाना है तो लगा लो। 4 और 3 का एलसीएम निकालोगे कितना हो जाएगा, 12। 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, 12 हो जाएगा, है ना। अब 12 में 4 से भागा 2 3 बार में कटेगा, 12 में 3 से भागा 2 4 बार में कटेगा। बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। चलिए मैं फिर से क्वेश्चन लेता हूं ना, इसी कॉन्सेप्ट पे आपको सीखना है। यही आपका आज का थ्योरी बेटा यही है कि जब 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में हो तो हम लोग रेशियो का प्रयोग कर जो करते हैं एलसीएम विधि से निकालने का बात करेंगे, ठीक है ना। मान लिया जाए a का 1/2, a का क्या लिख दिया 1/2, है ना, बराबर है बेटा b का 1/4, b का 1/4। अब बोलेंगे सर अभी आपने बात किया पूर्ण संख्या का, है ना, अब भिन्न में यहाँ पे दे दिए हो, कैसे मैं बनाऊंगा। कोई बात नहीं बाबू, सीखो, है ना। देखो 1/2 को हम लोग 50% बोलते हैं। 1/2 को मतलब आधा होता है, क्या होता है, आधा, आधा जिसको 50-50 भी बोलते हैं ना, 50% होता है। तो 1/2 का मतलब 50% होता है बेटा। अब b का देखो क्या निकलता है 1/4, 1/4 को हम लोग क्या बोलते हैं, 25% बोलते हैं। तो 25 से ये कट जाएगा बेटा कितने बार में, 2 बार में। मैंने क्या बोला, a रेशियो b निकालना है, इधर कुछ नहीं तो 1 है बेटा, 1 इधर लिखो 2 इधर लिखो। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर एलसीएम विधि से बताइए, तो बेटा 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 2 होगा। 2 से 2 कटेगा 1 बार में और 1 से 2 कटेगा 2 बार में। एलसीएम निकाल करके एलसीएम में भागा दीजिए, जो आएगा वही आपका रेशियो कहलाएगा, वही आपका क्या कहलाएगा, रेशियो कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। अब देखिएगा जरूरी नहीं कि 2-3 संख्या भी रख सकता बेटा, जैसे a का दुगना बराबर जो होगा b का तिगुना और बराबर जो होगा c का 4 गुना, ठीक है ना। a का दुगना b का 3 गुना के बराबर है और c के 4 गुना के बराबर है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन होते हैं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ध्यान से समझना बेटा, क्या समझना है, ध्यान से समझना। इसको हल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें से मैं आपको 1-2 तरीके का बात करूंगा, ठीक है ना। जो आपको अच्छा लगे उसको अपना लो बेटा। तो जब कभी 2 या 2 से अधिक राशि बराबर के रूप में रहे बेटा तो किसका प्रयोग करना है, एलसीएम विधि का। किसका प्रयोग करना है, एलसीएम विधि का। तो 2, 3, 4 का एलसीएम निकालो, है ना। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 2, 3, 4 का एलसीएम बेटा 12 होगा, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब a का मान निकालना है, b का मान निकालना है और c का मान निकालना है, ठीक है ना। अब क्या करोगे, 2 से भागा दोगे ये 6 बार में कट जाएगा, है ना। 3 से भागा दोगे 3 चौका 12 बेटा 4 बार में कट जाएगा, और 4 से भागा दोगे 12 में 4 तिया 12 कट जाएगा। अर्थात आपका क्या हो गया आंसर, 6:4:3, 6:4:3। और बेटा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, है ना। चलिए अब मैं इस थ्योरी को मिटा देता हूं ना, इस पॉइंट को मिटाता हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझो। पहले भी मैं बात करूं, है ना, a का 5 गुना बराबर है बेटा b का 4 गुना और बराबर है c का 8 गुना। कितना है, 8 गुना। सबसे पहले क्या करना है, 5, 4, 8 का एलसीएम लेना बेटा। क्या लेना है, एलसीएम लेना है, ठीक है ना। 8, 4 का एलसीएम 8, 8, 5 का एलसीएम 40 बेटा। तो कितना हो जाएगा, ये 40 हो गया। कितना हो गया, 40। अब ए रेशियो बी रेशियो क्या चाहिए, सी चाहिए। ए बी सी का मान चाहिए। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 5 से भागा दूंगा 40 में, ये बेटा 8 बार में कट जाएगा। कितने बार में कट जाएगा, 8 बार में। 4 से भागा दूंगा 40 में, ये 10 बार में कट जाएगा। और 8 से भागा दूंगा 40 में, 8 5 40 कट जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, है ना। चलो अब एलसीएम विधि से सारे बच्चे सीख गए होंगे, है ना। मैं इतना समझ सकता हूँ, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन समाप्त हो गया। अभी तो मैं थ्योरी बेसिक पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आगे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा, क्वेश्चन आपको ही लगाना है, इसी वीडियो में लगाना है, ठीक है ना। अब देखो
इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे विधि से बोलूं, इसको बोलते हैं हम लोग ढक्कन विधि, है ना, झापन विधि बोलते हैं। क्या करो ना, ए का मान निकालना हो तो ए को ढक लो और बाकी को गुना करो बेटा। 3 चौका कितना होता है 12। बोलेगा सर यहाँ तो 6 लिखे हैं आप 12 बोल रहे हैं, तो बेटा 3 चौका कितना हुआ 12, तो यहाँ 12 लिख लो, ठीक है ना। बी का मान निकालना है, बी को ढक लो, तो 2 का गुना 4 के साथ करोगे, 2 चौका कितना हुआ 8, ठीक है। सी का मान निकालना है बेटा, सी को ढक लो, तो 2 तिया कितना हुआ 6, कितना हुआ 6। अब देखो 2 से ये सब कट जाएगा, तो 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में। बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। तो अब हम लोग ढक्कन विधि से भी निकाल सकते हैं, है ना। चलो जैसे देखिए यहाँ पे 5, ए का मान निकालना है, ए को ढक लेंगे तो 4 8 कितना होता है बेटा 32 होता है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 4 8 कितना हो गया 32 हो गया, ठीक है। बी का मान निकालना, बी को ढक लो और 5 का गुना 8 के साथ करोगे, 5 8 कितना होता है बेटा 40 होता है, कितना होता है 40। सी का मान निकालना, सी को ढक लो तो 5 चौका कितना हो जाएगा 20, 5 चौका कितना हो गया बेटा 20 हो गया, कितना हो गया 20 हो गया। ये कटेगा 4 से, अभी 4 से कटेगा 8 बार में, 4 से कटेगा बेटा 10 बार में और 4 से कटेगा ये 5 बार में। तो देखो 8:10 अनुपात दिखवाया था, 8 10 5, 8 10 5। तो आपने दो तरीका सीखा, एलसीएम विधि और ढक्कन विधि से, है ना। कौन सा विधि से, ढक्कन विधि से। अब मैं ये समझ सकता हूं कि मैं जो आपको थ्योरी दिया कि दो राशि या दो से अधिक राशि जब कभी बराबर के रूप में रहे, आप एलसीएम विधि का प्रयोग करो, है ना। या तो उसके व्युत्क्रम को उलट के लिख दो, या तो फिर ढक्कन विधि का प्रयोग करो। ये 3 विधि से आप ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो इसी थ्योरी पे आधारित मैं कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन कराऊंगा, जो शुरुआत होती है अब से। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, आपके मोबाइल के स्क्रीन पे या लैपटॉप के स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। आप जहां कहीं वीडियो को देख रहे होंगे क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन ये कर रहा है कि यदि ए बी से 40% अधिक है, ए जो है बेटा वो बी से 40% अधिक है ना। देखो यहां पे बात किया किसका, ए का, आगे बात किसका किया बी का, और आगे बात किसका किया सी का, किसका बात किया सी का। तो ए जो है बी से 40% अधिक है, जबकि बी सी से 20% कम है। बेटा बी जो है ना वो सी से कम है, तो मैंने सी को मान लिया 100, सी को मैंने क्या मान लिया 100। बी जो है 20% कम है, तो 100 से 20% कम बेटा, तो 100 का 20% 20 होता है, 20 घटा लोगे तो 80 हो जाएगा, अर्थात बी का मान कितना हो गया 80। बी का मान कितना हो गया 80। ए जो है ना बी से 40% अधिक है, बी से 40% अधिक है बेटा, तो बी का मान 80 और 40% अधिक का मतलब होता है 140%, है ना। जितना परसेंट अधिक बोलेगा 100 में जोड़ के लिखेगा, जितना प्रतिशत अधिक बोलेगा 100 में जोड़ के लिखना है, जितना प्रतिशत कम बोलेगा 100 में घटा के लिखना है। जैसे 10% अधिक 110% बोलना है, 5% अधिक 105% बोलना है, 20% अधिक 120% बोलना है। कोई बोले 5% कम तो 100 में से 5 घटाओ 95%। कोई बोले 8% कम तो 100 में से 8 घटाओ 92% हो जाएगा। तो कम बोलेगा तो 100 में घटा लेना और ज्यादा बोलेगा तो 100 में क्या करना जोड़ लेना, ठीक है ना। चलो अब देखो बेटा, प्रतिशत का मतलब 2 जीरो होता है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 14 का गुना 8 से करोगे, 14 8 बलूतल होता है बेटा, यानी 100 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 112 हो जाएगा। और इसी का क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, इसी का रेशियो पूछा है। तो पूछ रहा है ए अनुपात सी, ए अनुपात सी बेटा, ए का मान पूछ रहा है और सी का मान पूछ रहा है। ए का मान कितना हुआ 112 और सी का मान कितना हुआ 100, सी का मान कितना हुआ 100। इसको 4 से काट दोगे, है ना, 4 से काट दोगे मेरे प्यारे भाई, तो 4 से ये कटेगा, 4 दूना 8, है ना, 4 दूना 8, 28 चौक बलियोतल से, है ना, 28 बार में कट गया। 4 से इसको काट दोगे ये 25 बार में कट जाएगा, अर्थात आपका आंसर जो होगा बेटा क्या होगा 28:25। 28:25 ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। आया बात समझ में, ओके। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, यदि ए की आय बी से 10% अधिक है। फिर यहाँ पे बात किया है किसका, ए का बात किया है, बी का बात किया है
और सी का बात किया है, ठीक है ना। ए की आय बी से 10% अधिक है और बी की आय सी से 20% कम है। बेटा अंतिम लाइन से हल करो इसको, है ना। बी की जो आय है वो सी से कम है, अर्थात सी की आय मैंने कितना मान लिया 100। सी की आय मैंने कितना मान लिया 100 और बी की आय जो है 20% कम है बेटा, तो 100 में 20 घटा लोगे 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अब बोल रखा है यदि ए की आय बी से 10% अधिक है ना। ए की आय बी से, तो बी का मान कितना बेटा? 80। 10% अधिक मतलब होता है 110%। प्रतिशत से बेटा 2 जीरो कट जाएगा, 11 का गुना 8 से करोगे 11 ठो कितना होता है? 88। कितना हो गया? 88। अब जो पूछेगा बेटा वो आंसर देंगे हम लोग। क्या पूछा हमसे? ए बी सी के आय का अनुपात, ए बी सी के आय का अनुपात कटेगा तो काटेंगे, इसको काट दो। देखो जरा, 4 से कटेगा 22 चौका 88, है ना। 4 से काटो इसको 20 बार में और 4 से काटो इसको 25 बार में। यही आपका सही उत्तर हो गया बेटा। कितना हो गया? है ना, 22 अनुपात 20 अनुपात 25, 22 20 25। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बेटा क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, बताने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो कम से कम वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, है ना। चलिए चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 करा, यदि ए का दुगना बी के तिगुना व सी के 4 गुना के बराबर है। बेटा करा क्वेश्चन, ए का दुगना और बी का 3 गुना, बी का 3 गुना और सी का 4 गुना और सी का 4 गुना, ये सभी आपस में बराबर है, ये सभी आपस में बराबर है। मैंने अभी ही आपको सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही करवाया था कि जब 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में हो, जब कभी 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में हो बेटा, तो मैंने 2 तरीका आपको सिखाया, या तो एलसीएम लेकर बना लो, या तो एलसीएम लेकर बना लो, या तो फिर आपको ढक्कन विधि का प्रयोग कर लो ना। ढक्कन, हाँ ढक्कन, ये ढक्कन नहीं बेटा, ठीक है ना, झापन विधि, झाप के बना लेना है, ठीक है। चलो तो ए अनुपात बी अनुपात क्या निकालना है? सी निकालना है। तो 2 3 4 का एलसीएम, सबसे पहले क्या निकालोगे? एलसीएम। 2 3 4 का एलसीएम बेटा कितना होता है? 12। कितना होता है? 12। 2 से भागा दोगे 12 में, ये 6 बार में कटेगा। 3 से भागा दोगे 3 चौका 12, ये 4 बार में कटेगा। और 4 से भागा दोगे बेटा ये 3 बार में कटेगा। तो ए बी सी का मान जो होगा बेटा क्या हो जाएगा आपका? 6 4 3 और 6 4 3। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े हम लोग, बहुत ही अच्छा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है बेटा? ध्यान से समझोगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 करा, एक टोकरी में रखे कुल फलों का 3/8 भाग आम है। देखो बेटा, आम क्या बोल रखा? आम, है ना। आम की जो संख्या है ना वो कुल फलों का 3/8 भाग है। कितना भाग है बेटा? 3/8 है। 7/12 भाग केले हैं। केले की संख्या कितना दे रखा है बेटा? केला, है ना। केला की संख्या कितना दे रखा है? 7/12। 7 बटा कितना दे रखा है? 12 रखा है ना। और शेष संतरा, शेष क्या? संतरा। तो बताएं आम, केला और संतरा का अनुपात क्या होगा? आम, केला और संतरा का अनुपात क्या होगा? सबसे पहले मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, है ना, हम लोग क्या करते हैं, जब कभी क्वेश्चन भिन्न के रूप में आ जाए, जब कभी क्वेश्चन भिन्न के रूप में आ जाए, तो मैंने पहला ही क्लास में आपको बताया था कि जब कभी क्वेश्चन भिन्न के रूप में आ जाए तो हर का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। हर का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। और 8 और 12, 8 और 12 के एलसीएम बेटा कितना आएगा? 24 आ जाएगा। 8 और 12 के एलसीएम कितना जाएगा? 24 आ जाएगा। और वो 24 से, है ना, ये 24 से क्या करोगे? सब में गुना कर लोगे। 24 से सब में क्या करोगे? गुना करोगे। पर मैं जो सिखा रहा हूँ ना वो सीखो, वो गुना करके बना सकते हो और उससे बढ़िया तरीका मैं बताता हूँ। देखो यहां से मैं निकालता हूं कुल फलों की संख्या। क्या निकालता हूं? कुल फलों की संख्या। कुल फल, है ना, कुल फल बेटा, जिसमें से कुछ क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा और जिसमें से कुछ क्या हो जाएगा? केला हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ क्या हो जाएगा? केला हो जाएगा, ठीक है। जो एलसीएम आ जाए, 8 और 12 का एलसीएम कितना आ गया? 24। तो जो एलसीएम आ गया वही हो गया टोटल फलों की संख्या, वही हो गया टोटल फलों की संख्या, ठीक है। अब
24 का 3/8 निकालना, ठीक है ना। 24 का 3/8 निकालोगे, 8 से 8 तिया 24, 3 तिया 9, अर्थात 9 फल जो होगा क्या होगा, आम होगा। 9 फल क्या होगा, आम होगा। अब आगे 24 का 7/12 बेटा, ठीक है ना। 24 का 7/12, 12 से काटोगे 2 बार में, 7 दूना 14, तो 14 फल क्या होगा बेटा, केला होगा। 14 फल क्या हो जाएगा, केला हो जाएगा, ठीक है ना। और बात किसका किया था, संतरा का बात किया था। किसका बात किया था, संतरा का, है ना, संतरा का। तो प्रश्न ये बोला था कि शेष भाग जो बच जाए वही संतरा है, तो ध्यान से देखो, है ना। 14 और 9, 14 और 9 कितना हो गया, 23। कितना हो गया, 23। टोटल 24 फल हैं। आपके पैकेट में 24 फल थे, जिसमें से 23 फल किसी ने खा लिया। 23 फल किसी ने खा लिया बेटा, तो बचा कितना होगा, बचा कितना होगा, एक फल ही तो बचा होगा। यही रेशियो आ गया आम, केला और संतरा का। आम, केला और संतरा का आप ऑप्शन मिला लीजिएगा। ऑप्शन जो आ रहा होगा, है ना, 9, 14, 1, 9, 14, 1, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आया बात समझ में, ठीक है ना। अब अभी 2-3 क्वेश्चन मैं इसी लेवल का कराऊंगा, इसलिए आपको उबना नहीं है बेटा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप पहले एक बार पढ़ लीजिए, आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन दिया हुआ है ना। क्वेश्चन ये कर रहा है, एक साझा में कुल पूंजी का 1/4 भाग ए ने, 2/5 भाग बी ने तथा शेष पूंजी सी ने लगाया, तो बताइए ए बी सी के पूंजी का अनुपात क्या होगा। आप बेखूबी समझ चुके होंगे कि सबसे पहले जो भिन्न में दे रहा है ना, जो भिन्न में दिया हुआ 1/4 और क्या दे ले बेटा, 2/5। क्या दे ले, 2/5। ये भिन्न का एलसीएम निकालो, भिन्न का एलसीएम निकालोगे, 4 5 का एलसीएम 20 हो जाएगा। तो कुल संपत्ति या कुल जो भी दे रखा होगा, है ना, वो कुल कितना हो गया बेटा, 20। जो एलसीएम हुआ ना, वही आपका टोटल हो गया। टोटल एलसीएम ही कहलाता है। आगे तो कुल पूंजी आपका 20 हो गया। अब 20 का 1/4, है ना, बोल रहा है 1/4 भाग ए ने लगाया। ए ने कितना लगाया, तो टोटल पूंजी कितना गया, 20। अब 20 का 1/4 किसने लगाया, ए ने लगाया। 4 से काटोगे 5 बार में बेटा, अर्थात ए कितना लगा रखा, 5 लगा रखा। कितना लगा रखा, 5 लगा रखा। आगे क्या बोला था, तथा 2/5 भाग बी ने, है ना, तो कुल पूंजी था कितना, 20। 20 का 2/5 निकालोगे, 5 चौका होता है 20 बेटा, 4 दूना कितना, 8। तो बी का भाग कितना हो गया, तो बी का भाग 8 हो गया। बी का भाग कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब शेष पूंजी सी लगाता, तो ध्यान से समझोगे, टोटल 20 रुपया था, जिसमें 5 और 8 कितना हो गया, 13। 5 और 8 कितना हो गया, 13। 20 में से 13 घटाओगे तो सी के लिए बेटा, है ना, सी के लिए कितना बचेगा, तो सी के लिए 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7 बचेगा। और आपका ऑप्शन क्या पूछ रहा है, या क्वेश्चन लास्ट में क्या पूछ रहा है, एबीसी का पूंजी बताइए। एबीसी का पूंजी 5, 8 और 7 के रेशियो में होगा, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। 5 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 इसी प्रकार का क्वेश्चन है ना। एक साझा में कुल पूंजी का 3/20 भाग, तो पहले जो पूंजी दिया हुआ उसको लिखो, 3/20 भाग, तो 3/20 भाग, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है 4/15 भाग, 4/15 भाग बेटा, तो 4/15 भाग लिखो। और शेष पूंजी सी ने लगा। अब कुछ नहीं करना, ये 20 और 15 का एलसीएम लो, 20 और 15 का एलसीएम लोगे कितना जाएगा, 60 जाएगा। तो कुल पूंजी आपका जो हुआ, है ना, कुल पूंजी जो हुआ आपका, कुल पूंजी जो हुआ बेटा कितना हो गया आपका, 60 हो गया। एलसीएम ही टोटल काम, टोटल पूंजी कहलाता है। कुल पूंजी आपका कितना हो गया, 60 हो गया। जिसमें से ए है ना, ए है, बी है, और कौन है बेटा, सी है। कौन है आपका, सी है। 60 का 3/20, 60 का 3/20 आप निकाल सकते हो कि 9 होगा। कैसे होगा, तो 60 का मतलब गुना 3/20 निकालोगे, 20 तिया 60, 3 तिया 9, तो ए ने कितना लगा दिया, 9 लगा दिया। उसी प्रकार से 60 का 4/15 निकालोगे बाबू, 4/15, 15 से काट दोगे 4 बार में, तो 4 सौ कितना जाएगा, 16। पहले यहां तक समझ में आया। कभी भी पूंजी भिन्न के रूप में दिया हो रहे तो हर का एलसीएम जो होता है वही आपका टोटल पूंजी होता है।
जब एक बार टोटल पूंजी निकल जाए तो 3/20 भाग, तो 60 का 3/20 कितना हुआ 9, 60 का 4/15 कितना हुआ 16, ठीक है ना। अब टोटल 60 रुपया था, टोटल कितना रुपया था 60 रुपया था, जिसमें 16 और 9 कितना हो गया, 16 और 9 25 हो गया, तो 60 में 25 घटा लोगे, 60 में 25 घटा लोगे तो कितना बचेगा 35 बचेगा, बोलो हाँ या ना, 35 बचेगा। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, ए बी सी के पूंजी का अनुपात, यही हो गया 9 16 35, 9 16 35, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चीजें समझ में आ रही है ना। तो अच्छे से आप क्वेश्चन को पढ़ो और थोड़ा सा वीडियो को रोककर, है ना, क्वेश्चन अपने से हल करो, स्वतः हल करो और कमेंट बॉक्स में आंसर भी दो, ताकि हमें लगे हमारे बच्चे हमसे कुछ सीख रहे हैं, ताकि और बेहतर से बेहतर क्वालिटी, बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लाको मैं आपके सामने रख सकूं, ठीक है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बेटा वही कर रहा है, अभी मैंने आपको करवाया था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा है, यदि एक धनराशि को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि ए का हिस्सा बी से दुगना, बेटा ए का जो हिस्सा है ना वो बी का दुगना, बी का दुगना है ना, तो बी यदि 1 होगा तो ए कितना होगा 2 होगा, ए कितना होगा 2 होगा। ए का हिस्सा बी से दुगना और बी का हिस्सा सी के हिस्से से 4 गुना है, सी के हिस्से से 4 गुना, तो सी का हिस्सा 1 होगा तो 1 का 4 गुना बेटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ए जो था बी से दुगना तो 4 का दुगना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये सभी के सभी आपस में बराबर है ना। क्वेश्चन बोल रखा है और बी का हिस्सा सी के हिस्से से 4 गुना है, तो ए बी सी के हिस्से का अनुपात बताइए, है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, ए बी सी के, कहीं बराबर का बात नहीं किया बेटा। यदि एक धनराशि को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का हिस्सा बी से दुगना और बी का हिस्सा सी के हिस्से से 4 गुना है, तो एबीसी के हिस्से का अनुपात, बराबर की बात नहीं किया गया है ना, बराबर की बात नहीं किया गया, तो आपका यही आंसर हो जाएगा, अर्थात 8:4 अनुपात क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। और देख लेना ऑप्शन है ना 841, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। चलो ये तो सिंपल सी क्वेश्चन थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है बाबू बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे क्वेश्चन को देखकर ही एग्जाम में भाग जाते हैं, है ना, छोड़ भागते हैं कि भाई इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन कैसे बनेगा। आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन बोर्ड पे 5 लाइन में क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं दमदार तो होगा ही होगा, है ना। चलो ए बी और सी अपनी पूंजी को क्रमशः 3:4, 4 और 5 के अनुपात में निवेश कर दिया। बेटा बोल रहा है ए बी और सी, ए बी और सी, है ना। यदि योजना से क्रमशः 20%, 15% और 10% की वार्षिक दर चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त होता है। पहले पूंजी का रेशियो लिख लो, ये 3 रेशियो, ये 4 रेशियो, ये 5 के रेशियो में है ना, 3:4, 4:5 के रूप में। अब योजना से क्रमशः 20%, इस पे बेटा इसको कितना मिल रहा है 20% मिल रहा है, कितना मिल रहा है 20%। इस पे इसे कितना मिला बेटा, इस पे कितना मिला 15% मिला, और इस पे कितना मिला आपको, इस पे कितना मिला, इस पे आपको 10% वार्षिक ब्याज मिला, है ना। 10% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। तो 1 वर्ष बाद उनकी राशि का अनुपात, 1 वर्ष बाद उनके राशि का अनुपात पूछा है। तो चलिए मेरे प्यारे भाई मैं बात करता हूँ, कभी भी 1 वर्ष का, कभी भी 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें बेटा तो समझ लो वो साधारण ब्याज की बात कर रहा है, क्योंकि 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष का साधारण ब्याज दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज नहीं बल्कि साधारण ब्याज ही निकाला जाता है, बस क्वेश्चन को समझाने के लिए ये फेर कर देता है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे की ओर। बेटा ध्यान से समझोगे, 3 का 20%, 3 का 20% निकालने में आपको दिक्कत होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, 20 या 60 कर लेंगे, है ना, तो 0.60 आ जाएगा। आप ऐसा करो सभी पे 2-2 जीरो बैठा दो, सभी पे क्या करो 2-2 जीरो बैठा दो, ठीक है, सभी पे 2-2 जीरो बैठा दो, क्योंकि मैंने पहला ही क्लास में सिखाया था आपको कि हम अपने आवश्यकता के अनुसार, हम अपने इच्छा के अनुसार अनुपातिक राशि में किसी भी अशून्य संख्या से गुना कर सकते हैं, पर जीरो को छोड़कर।
आप बोलोगे सर आपने तो 0 से ही गुना किया। बाबू 0 से नहीं, 2 0 का मतलब 100 होता है। कितना से गुना कर लिया मैंने? 100। हमारी इच्छा थी, हमारी जरूरत है कि मैं सभी पद में 100 से गुना कर लूं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। अब 300 रुपया मेरा मूलधन था, 20% ब्याज देगा बेटा, तो 300 का 20% निकालोगे, प्रतिशत से 2 0 कट जाएगा, अर्थात 20 तिया 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। प्रतिशत से 2 0 काटोगे, 15 चौका कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 15 चौका कितना बेटा? 60 हो जाएगा। प्रतिशत से 2 0 काटोगे, 10 पचे कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50। 0 0 0 काट लोगे तो 6 अनुपात कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यही आपका सही आंसर होगा। आप मिला लो, आपका ये आंसर किस ऑप्शन में है बेटा, है ना, किस ऑप्शन में है देख लो अब थोड़ा सा। तो ये आपका ऑप्शन जो था 665 बाबू, 665, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना। चलिए अब बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लिया मैंने, तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? 3 कार जिसका चाल का अनुपात दे रखा है बेटा, है ना। 3 कार है जिसका चाल का रेशियो दे रखा, चाल का अनुपात दे रखा, कार ए, कार बी और कार सी मैंने मान लिया, है ना, जिसका अनुपात 4 अनुपात 6 अनुपात 9 दे रखा। 4 6 और क्या दे रखा? 9, है ना। समान दूरी को तय करने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताइए। बेटा आपसे क्या पूछा गया? समय का अनुपात पूछा गया। चाल का रेशियो दे रखा और समय का रेशियो पूछा। चाल का रेशियो दे रखा और समय का रेशियो पूछा, है ना। ये देखिए आपका क्वेश्चन जो हुआ ना बेटा, वो क्वेश्चन कहाँ का हुआ है ना, ये रेलगाड़ी, समय दूरी, ये सब का ये क्वेश्चन है। ठीक है, पर यहाँ रेशियो में आ गया। मैंने पहले ही बात किया बेटा, रेशियो बढ़िया से पढ़ लो, है ना। आधा चैप्टर तो स्वाहा, आधा जो बचा है ना, आधा में कोई बाधा नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए अब कुछ नहीं बेटा, यहाँ से लिख लो, कॉपी कलम लेके बैठे हो तो लिख लो, है ना। जब कभी दूरी आपस में बराबर रहे, जब कभी दूरी आपस में बराबर रहे बेटा, तो चाल का रेशियो, है ना, चाल का रेशियो को उलट देंगे तो समय का रेशियो हो जाएगा। चाल का व्युत्क्रम क्या होता है बेटा? समय होता है। चाल का व्युत्क्रम क्या होता है? समय होता है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। ठीक है ना। अब उल्टा कैसे करेंगे सर? तो मैंने आपको बताया अभी कि एलसीएम ले लो, है ना। क्या ले लो? एलसीएम ले लो। 4 6 9 का एलसीएम, 4 6 9 का एलसीएम लेंगे हम लोग। एलसीएम बेटा कितना आएगा? तो 4 और 6 का एलसीएम कितना? 12। 12 और 9 का एलसीएम ले लो, 12 और 9 का एलसीएम ले लो बेटा, कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा, है ना। अब 4 से 36 में भागा दो, 4 से 36 में भागा दो 9 बार में, 6 से 36 में भागा दो 6 बार में, और 9 से 36 में भागा दोगे बेटा 4 बार में आएगा। अर्थात समय का रेशियो जो आया 9 अनुपात 6 अनुपात 4 आया। आप मिला लो ऑप्शन अपना, है ना। ऑप्शन मिलाकर देखो ये किस ऑप्शन में है आपका। ठीक है, 9 6 4, 9 6 4 बेटा देखो कहाँ पे है, 9 6 4 आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अब बेटा एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 होने वाला है। एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 होने वाला है, और मैं उम्मीद करूंगा सारे विद्यार्थी जो भी यहाँ तक वीडियो को देखे हैं वो अच्छे से देखे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारे प्यारे विद्यार्थी लोग ही देंगे, मैं नहीं देने वाला विद्यार्थी लोग। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या करेगा पढ़ लो। क्वेश्चन करा 3 कार जिसके चाल का अनुपात क्रमशः, है ना, 3 कार जिसके चाल का अनुपात क्रमशः 1 2 3 है बेटा। वही बात बोला गया, चाल का रेशियो, चाल का रेशियो बेटा ए बी सी, है ना। 3 कार है जिसके चाल का रेशियो दे रखा है 1 अनुपात 2 अनुपात 3, 1 अनुपात 2 अनुपात 3। आपसे पूछ रहा है समय का रेशियो बताओ, समय का रेशियो बेटा, और मैंने अभी पढ़ा रखा है समय का रेशियो क्या होता है? चाल का उल्टा। चाल का उल्टा समय होता है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको बेटा प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है।